वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्वेता जायसवाल आपकी हिंदी की मेंटर स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। होप आप सब जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है कि यहाँ पर हम आपके जितने पीवाईक्यू हुए हैं, ठीक है, सीएचएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनसे हम लोगों ने क्या किया है कि उससे एक एनालिसिस किया है और देखा है कि किस टॉपिक से, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी लैंग्वेज की, तो आपके सीएचएस में हिंदी लैंग्वेज में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन से ईयर में, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसका क्या फायदा होगा, इससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसका रस बहुत अच्छे से रेडी नहीं है, ठीक है, उसको रस में प्रॉब्लम होती है। कोई हो गया जिसको संधि अच्छे समझ नहीं आता, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वेटेज देख लोगे कि कितना ज्यादा उसका वेटेज है तो उस पर उतना वर्क कर पाओगे, है ना। और एक तरीके से किसी भी एग्जाम को देने के पहले हमको सिलेबस, वेटेज, ये सब चीजें देखनी होती हैं। इसलिए हम आज यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ईयर में आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि सिलेबस देखने के बाद हमारे मन में डाउट होता है कि क्या सारे जो सिलेबस मिला है वो सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका वेटेज क्या होता है, ठीक है, कौन से चैप्टर्स को हम पढ़ें ज्यादा, कौन से को कम पढ़ें, किस पे कम टाइम दें, या फिर किसी को हम स्किप कर सकते हैं क्या। तो ये चीज हम देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें उससे रिलेटेड आपके सारे चैप्टर्स हैं और पर ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से वो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक, जैसे अगर हम रिसेंट एग्जाम की बात करें 2024 की, तो यहाँ पे आपके वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर वाक्यांश क्या होता है, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो टॉपिक है हमारा वो होता है वाक्यांश के लिए। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है वर्तनी शुद्धि, जहाँ पे आपको वाक्यों और शब्दों में त्रुटियां मिलेंगी, उसको आपको सही करना है और फिर बताना है। यहाँ से एक क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम से एक क्वेश्चन, फिर लिंग से क्वेश्चन नहीं आया है, और लिंग से क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18, 17, 16 इधर आया है, ठीक है। फिर वचन कारक से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रत्यय उपसर्ग देखेंगे तो इसमें भी, अब देखिए, वर्णमाला में आपका 2023 में 6 क्वेश्चन आया है, 19 में 3 आया है। क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 23 से 19 के बीच में यहाँ पे गैप क्यों है, तो इस टाइम पे कोविड चला था और कोविड के टाइम पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, सीएचएस का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फिर वाक्यांश से भी आपके हर ईयर में क्वेश्चन आए हैं। देन हम बात करेंगे वर्तनी शुद्धि से भी आपके क्वेश्चन आए ही हैं, संज्ञा सर्वनाम से, लिंग वचन कारक से भी आपके इधर नहीं आए हैं, बट एंड में आपके 18, 17, 16 में आए हैं। अगर क्वेश्चन आया है इसका मतलब कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन करना, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीएचएस का अगर आप हमारे चैनल पे ही रिजल्ट्स दिए हुए हैं, 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनमें उनके मार्क्स देख सकते हो कि कितने हायर मार्क्स हैं उनके, उस पर एडमिशन हुआ है उनका। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सारे अपने सिलेबस को कवर करोगे, बिना किसी को स्किप किए, बिना किसी को चैप्टर को छोड़े, तब जाके आपका अच्छे नंबर आएंगे और फिर वहां पे सीएचएस में एग्जाम में आपका स्कूल में एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ने की गलती मत करना, स्किप करने की गलती मत करना। फिर आएंगे हम उपसर्ग प्रत्यय पे, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अलंकार से भी मतलब आप देख सकते हो कि जो भी सिलेबस सीएचएस ने दिया है, जो भी सिलेबस हमने देखा है, वो सारा आपका यहाँ पे हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक दिया सबसे पूछा है। ऐसा नहीं कि उसने सिलेबस दे दिया और हमारा किसी भी एग्जाम में उससे, मतलब किसी भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, जो सबसे पूछा गया है, ठीक है। क्रिया विशेषण, यहाँ से भी आपका 2024 में क्रिया से 1 क्वेश्चन और विशेषण से 3 क्वेश्चन आया था। फिर हम देखेंगे आगे भी इसमें कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन आए हुए हैं। शब्दार्थ, अनिकार्थी शब्द, ठीक है। फिर विलोम में भी आपका इधर नहीं पूछा है, लेकिन लास्ट के ईयर्स में आपसे विलोम पूछता था। देन पर्यायवाची, अब देखो बेटा यहाँ पे ये सोचना नहीं है कि 17, 16 में पूछा है अब नहीं पूछा है तो विलोम स्किप कर देते हैं। आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, हिंदी लैंग्वेज में अगर आप क्लास 9th में पढ़ोगे, क्लास 11th में पढ़ोगे और हायर पढ़ोगे, तो आपका अगर हिंदी पूछ रहा है तो वहां पे आपका विलोम आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे कुछ पूछ रहा है और 11th में जाओगे तो वहां पे कुछ चैप्टर्स हटा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, आ जाता है एग्जाम में, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल। यहाँ पढ़ लेते हो, नहीं आता है, तो आप अपने स्कूल लेवल पे 11th में जाओगे तो भी आपको काम ही आएगा। तो किसी चैप्टर को छोड़ने की गलती मत करना, सभी को जो भी सिलेबस में है सबको पढ़ना है, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पे रचना एवं लेखक आ जाएगा आपका। यहाँ से आपके कॉन्टिन्यूस एग्जाम में पूछे गए हैं 2019 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है रचना और लेखक से। फिर संधि समास इनसे कॉन्टिन्यूस एग्जाम में है। फिर लोकोक्ति, मुहावरे, रस, छंद, वाक्य, शब्द, विराम चिन्ह, ठीक है। ये हो गया हमारा जो था पूरा ट्रेंड और एनालिसिस, ठीक है बेटा। जिसका क्या मेन पर्पस था इसको दिखाने का कि आप इसमें समझ सको कि कौन से चैप्टर्स आपके ज्यादा वेटेज हैं या फिर कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, कौन से उससे थोड़े कम। पढ़ना सभी है, वर्क किस पे ज्यादा करना है ये आपको सोचने की बात है, ठीक है। तो जहां पे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जहां पे कॉन्टिन्यूस पूछा गया है, वहां पे वर्क करना है, क्योंकि हमको उसको अच्छे से, वो पूछा जा रहा है तो हमको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद में ये कुछ बच्चे हैं जो अभी हमारे बैच के CHS 9th में CHS में एनरोल हो चुके हैं, एडमिशन हो चुका है। ये कुछ बच्चे हैं, आप देख सकते हो इनके मार्क्स 234, 237, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे भूषण कुमार है जो कि 264 नंबर आया है इनका, और ये OBC में फर्स्ट रैंक लाए हैं, ठीक है, OBC कैटेगरी से। फिर हम बात करेंगे, ये 9th के बच्चे हो गए, इसी में 11th के ये बच्चे हैं। आर्यन मिश्रा, यहाँ पे 261 नंबर इनका आया है, और ये CHS 11th मैथ्स में हाईएस्ट नंबर लाए हैं, ठीक है बेटा। तो और जिन भी बच्चों को एडमिशन चाहिए या फिर जिन भी बच्चों को प्रिपरेशन के लिए हमारे ऑनलाइन बैच अभिमन्यु बैच में एनरोल होना है, वो गूगल प्ले स्टोर पे जा करके स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां रजिस्टर हो जाएंगे, और ये जो नंबर दिया है इस पे कॉल करके आपको कैसे ज्वाइन करना है बैच को, आप सारे डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बैच के लिए इसका जो टाइम है वो 22 जुलाई है, 22 जुलाई तक एनरोल हो रहे हैं बच्चे, एडमिशन हो रहा है। और इसका जो प्राइस है अभिमन्यु बैच का वो 2600 रुपए है। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि है CHS BHU, इसका कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 500 रुपए का ऑफर मिलता है, जिससे 2600 का बैच आपको 2100 में मिल जाएगा। और इसको क्लास 9th के बच्चे और 11th बच्चे दोनों के लिए प्राइस सेम है, ठीक है बेटा। कुछ फीचर्स हैं जो आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट डिटेल, जिसमें आपको वेटेज दिखाना था कि एग्जाम में कितने वेटेज होते हैं क्वेश्चंस के, जिससे आपको आइडिया लगे कि हमारा कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।